हेलो गाइस, संजीव दिस साइड एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं, क्योंकि देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। हम चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन क्या जो हम सब लोग सब मैं यहाँ सब की बात करूँ, जो हम सब लोग सोचते हैं, क्या उसे पूरा कर पाते हैं? नहीं, वो सिर्फ सोच ही बनी रह जाती है। हमने कुछ सोचा और बस उन्हीं सोच के अंदर जीते, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही मेन पॉइंट दूंगा कि क्यों ज़्यादातर जो यूथ है आज बहुत कुछ सपने देखता है एंड उसके लिए काम भी करता है, स्ट्रैटेजी भी बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। उसका मेन सबसे बड़ा कारण है कि हम क्यों वहाँ पर रुक जाते हैं। तो नाउ मैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक स्टोरी का सहारा लूँगा, एंड अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक स्टोरी एक छोटे से गांव की है, एक बहुत ही छोटा सा गांव जहाँ पे अभी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। दो दोस्त होते हैं, राम एंड श्याम, एंड वेले ही होते हैं, कुछ करते नहीं है, बस पूरा दिन घूमना, मस्ती करना, बस यही लगा रहता है। तो एक दिन राम और श्याम गांव के बिल्कुल दूर एक जंगल के पास में एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और दोनों बात करते हैं। और जो राम होता है वो काफ़ी दिन से नोटिस करता है कि यार डेयरी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड काफ़ी कुछ है। तो श्याम के साथ शेयर करता है कि श्याम, हम क्यों ना डेयरी का दूध का बिज़नेस करें, क्योंकि आज के टाइम में मिठाई, घी, काफ़ी कुछ उससे बन रहा है। तो अगर अभी हम इस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हम बहुत कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं और एक अपना जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। श्याम को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है। श्याम कहता है हाँ, बात तो सही है, तो बता क्या करें। तो राम कहता है ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल अपन शहर चलते हैं एंड एक भैंस वहाँ से लेके आते हैं, और एक काम कर, कल हम इसी जगह तू भी 30,000 रुपये ले आई, मैं भी 30,000 रुपये ले आएंगे और हम शहर चल के एक भैंस ले आएंगे, उससे अपन बिज़नेस स्टार्ट करेंगे एंड टाइम से इसी टाइम तक पहुँची। एंड ये बात करके वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राम 30,000 रुपये के साथ उसी पेड़ के वहाँ पर खड़ा होता है, बट वो देखता है कि वहाँ श्याम दूर दूर तक है ही नहीं। अब राम उसका काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि दिन से शाम हो जाती है, दिन ढलने वाला होता है। वहाँ राम उसका खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन श्याम आया नहीं। देन राम ने फैसला करा कि चल मैं अकेला ही चल लेता हूँ, अकेले अपनी भैंस लेके आता हूँ। तो राम शहर गया, उसने भैंस खरीदी एंड छोटा मोटा वहीं पे डेयरी का प्रोडक्शन करा, बिज़नेस करा। एंड उसे 2-3 साल बाद उसने एक अपना जो बिज़नेस है बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल कर लिया। अब काफ़ी और 1-1.5 साल 2 साल बाद राम का जो बिज़नेस है एक बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबल हो गया, एंड वो अभी उसने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, एंड एक बढ़िया लग्जरियस लाइफ जीता है, जो हम सब यूथ का ड्रीम होता है, वो राम जीने लगा। अब कुछ महीनों बाद राम एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में वहाँ से उभरा। तो जब वो काफ़ी कुछ कर चुका था, तो उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि जहाँ से मैं उठा हूँ एक बार चलो वहाँ घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा क्या हाल है, और हो सके तो वहाँ अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह डाल देंगे। एंड यही सोच के साथ राम एक बार उसी गांव के अंदर जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करता था। एंड जाके जब वो देखता है तो उसे श्याम वहाँ पे दिखाई देता है, और जब उसे देखता है तो उसने देखा कि अभी भी जो श्याम है उसी हालत की कंडीशन में अभी भी है। वो उसी अभी खाट पे वहाँ पे सोया हुआ है, वो उसी झोपड़ी छप्पड़ में अभी रह रहा है। तो ये सोच के राम के दिमाग में काफ़ी कुछ क्वेश्चन उठे, तो उसने सोचा चलो इससे बात करते। जब राम उसके पास गया तो राम ने बोला कि एक बात बता श्याम, हमने उस दिन पेड़ के नीचे एक फ़ैसला लिया था कि चलो ऐसा ऐसा बिज़नेस करेंगे हैं, बट मैं तो चला गया, बट तू आया क्यों नहीं? क्या कारण था कि तू उस दिन आया नहीं वहाँ पे? तो श्याम बोला कि देख, हमने सोचा तो बहुत कुछ था कि यार ऐसे ऐसे खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर गया, मैंने अपने फादर साहब को, पिताजी को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। तो पापा ने कहा कि हाँ वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है, अच्छा है, लेकिन एक बात बता, अगर वो भैंस जो तुम लाओगे वो मर गई तो? हाँ जी गाइस, मर गई तो? इसीलिए ये जब तो श्याम बोला, ये जैसे ही मेरे पापा ने बोला तो मैंने इस पर गौर करा। मैं कहा हाँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? एंड बिलीव मी, जब ये बात राम ने सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई।
उसने कहा ये तो क्या है, तो का तो कुछ आंसर ही नहीं है। और यही हम ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, कुछ भी करने शुरू करने जाते हैं, उसकी नींव रखते हैं, हमारे दिमाग में तो आ जाता है। देखो तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। आप रोड से बाहर निकलो, एक्सीडेंट हो गया तो, आप अगर घर में सोए हुए पंखा गिर गया तो का तो कोई आंसर ही नहीं हो, तो अगर होना हुआ तो हो ही जाएगा। बट अगर आप इसकी जगह, अगर श्याम ये सोच सकता था कि अगर उस बिजनेस भैंस ना मरने की जगह अगर बिजनेस चल गया तो कामयाब है। आज हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट आते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने, कुछ भी शुरू करने से पहले कि यार ये नहीं हुआ तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस काम को करना शुरू करो। देखिए, अगर आप उस काम को करना शुरू करेंगे तो क्या, अगर आप फेल भी उसमें हो गए, नहीं भी हुआ, तो आपको वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप उसको अगर दोबारा से करते तो आपको पता होगा कि इसमें क्या गलती नहीं करनी जिसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूँ। अब आप उसको ध्यान में रख के अब अलग तरीके से करोगे, हो सकता है अब कामयाब हो गए तो आ गया ना, तो अब कामयाब हो गए। सपोज दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार सक्सेसफुल उसके अंदर हो ही जाओगे। तो इस तो का तो कोई आंसर नहीं है। आप जो भी चाहते हो उसको करना शुरू करो, एंड बिलीव मी, एक ना एक दिन वो जो चीज़ आपने सोचा है, जो अपने सपने बनाए, उनको भी पूरा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मेरा एक छोटा सा मैसेज यही था कि कभी इस तो के चक्कर में ना अटको।